कल मैदान हशर होगा, क़यामत का मंजर होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म फरमाएगा कि सारी कायनात को जमा करो मैदान हशर में, फिर दर्जा बदर्जा उनको खड़ा किया जाएगा, बिठाया जाएगा। हदीस की किताबों के अंदर ये रवायात मौजूद हैं। और सबसे आगे ना, सबसे आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर कुर्सियां लगाई जाएंगी, कुर्सियां लगाई जाएंगी। और वो कुर्सियां जिनको देख कर आंखें चुदिया जाएंगी, जिनके अनवार इंसान की अक्लें जो है वो जवाब दे देगी, उनकी शान और शौकत, उन कुर्सियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबियों को बिठाएगा, नबियों को बिठाएगा। फिर उनके पीछे शुहदा, सालिहीन, उनकी कुर्सियां होंगी। फिर आगे उसके पीछे अवाम होगी। जब सारे बैठ जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म देगा एक कुर्सी स्टेज पर रखी जाए, स्टेज पर एक कुर्सी रखी जाए दाएं जानब। और वो कुर्सी, उसकी शान क्या होगी? जब आम कुर्सियां समझ नहीं आ रही तो जो स्टेज पर कुर्सी रखी जाएगी उसकी समझ कैसे आएगी? अल्लाह फरमाएगा एक कुर्सी दाएं जानब स्टेज पर रखी जाए। जब कुर्सी रख दी जाएगी तो अल्लाह फरमाएगा कहाँ है मेरे महबूब, ताजदार मदीना कहाँ हैं, मेरा महबूब मोहम्मद कहाँ हैं? उन्हें शान और शौकत के साथ स्टेज पर लाया जाए। आपको उनकी शान के मुताबिक, उनकी शान के मुताबिक स्टेज पर लाया जाएगा, उस कुर्सी पर बिठाया जाएगा। फिर अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से एक कुर्सी और लाओ, एक कुर्सी और लाओ। वो कुर्सी लाई जाएगी और उसी स्टेज के दाएं जानब वो कुर्सी रखी जाएगी। और अल्लाह फरमाएगा मेरा इब्राहिम खलील कहाँ है, उनको लाया जाए, उनकी शान के मुताबिक उन्हें भी स्टेज पर लाया जाए। आपको स्टेज पर लाया जाएगा और फिर अल्लाह हुक्म देगा कि इन दोनों कुर्सियों के दरमियान एक और कुर्सी रखी जाए। नक्शबंदियों सुनियो, सुनो, अपने पीर की शान सुनो, अबू बकर की शान सुनो। एक कुर्सी बिछाई गई है, नबी पाक को बिठाया गया, हबीबुल्लाह को बिठाया गया। दूसरी कुर्सी लाई गई, उस पर खलीलुल्लाह को बिठाया गया। और फरिश्तों को हुक्म होगा तीसरी कुर्सी लाई जाए और इन दोनों के दरमियान तीसरी कुर्सी रखी जाए। और जब तीसरी कुर्सी रखी जाएगी तो अल्लाह फरमाएगा आवाज दो ऐन अबू बकर, अबू बकर कहां हैं? फिर उनको उनकी शान के मुताबिक इन दोनों के दरमियान बिठाया जाएगा, दोनों के दरमियान बिठाया जाएगा। जो दरमियान में बैठने वाली हस्ती है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और हजरत इब्राहीम ये अल्लाह के खलील हैं और हजरत अबू बकर ये नबी पाक के खलील हैं।